80% पहलवानी यादव समाज के करते हैं और यादव समाज के ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इस संदर्भ में मैंने ये बात कहा था। ये कहते हैं पहले इन्होंने कहा कि हमारे साथ नहीं हुआ है, लेकिन सैकड़ों लोगों के साथ हुआ है और सैकड़ों लोगों के बाद ये आ गए कि हजारों लोगों के ऊपर हुआ है। तो ये पूरे धैर्य की उम्मीद आप मुझे से करते हैं कि हम बताऊं, इनकी कोई FIR नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, सरकार के पास नहीं है, पुलिस के पास नहीं है, साई में नहीं है, तो मैं केवल गाली खाने के लिए पैदा हुआ हूं? मैं केवल इनकी गाली खाता जाऊं? देखिए, ये इनको जितना गाली देना हो हमको गाली दें, लेकिन हमारे नेताओं का अपमान करेंगे तो मेरे भी शब्द फिसलेंगे। मेरे नेताओं का अपमान करेंगे तो मैं वही शिलाजीत की बात करता हूं कि मेरे नेताओं के खिलाफ। जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं और पूरा देश जो मुझे सुन रहा हो सबसे कहना चाहता हूं, न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं, जांच एजेंसी कोई भी हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर इनको दिल्ली पुलिस पर नहीं विश्वास है तो CBI से जांच करा ले, अन्य एजेंसी से जांच करा ले, लेकिन कहीं तो रुके ये। अरे कहां स्वीकार किया? मैंने कहा डिफेंस में गोली चली थी, उसकी गोली आज भी मेरे शरीर पर मौजूद है। मेरे शरीर पर यहाँ गोली है, मेरे यहाँ गोली आज भी मौजूद है। तो सेल्फ डिफेंस में गोली चली थी, मेरे हाथ से एक हत्या हुई सेल्फ डिफेंस में। इनको विश्वास नहीं तो चली जाए फिर कोर्ट में और कह दें कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, CBI इंक्वायरी करा ले, या उससे बड़ी भी कोई एजेंसी हो तो उससे इंक्वायरी करा ले। और हमारी इज्जत नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है। हम चौराहे पर घूम रहे हैं, हमारी इज्जत नहीं है। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, उसके बाद आप लगातार जो है एक कहानी बना करके मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा रहे हैं। आज पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। हमारी इज्जत नहीं है, केवल आपकी इज्जत है। मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरे बहन बेटी नहीं है। साथ आप खाना खाती थी, उन्हीं बहन बेटियों के साथ आपका फोटो है, वही बहन बेटी आपकी विदाई करती थी। यही साक्षी मलिक है, मेरे बेटे के ससुराल गई थी और हमारे रिश्तेदारों ने इनका स्वागत किया, इनकी विदाई किया, सम्मान किया, इनकी माँ का सम्मान किया। तो हमारी बहू बेटी नहीं है, केवल यही बहुत तो नहीं हो रहा है। राजस्थान, कर्नाटका, जो है बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनके बच्चों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? केवल इन्हीं के साथ हो रहा है और ये चुप हैं। 12 साल से हो रहा है और ये चुप हैं। और समस्या का समाधान खोजने के लिए आए भी तो जंतर मंतर पर आए। सारी नैतिकता हमारे लिए सांसदी क्यों छोड़े? सांसदी आप ही बता दीजिए, क्यों छोड़ना चाहिए? क्या गलत किया है? क्या? अरे जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, पास्को एक्ट में भी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। पैसा पा रहे हैं, डेली सप्लाई है, दे धक्का धक, किसी को 3 करोड़, किसी को 1 करोड़, किसी को। अब जाओ पूछो, आप पूछिए, जाकर के पूछिए, धक्का धक पैसा आ रहा है, धक्का धक पैसा आ रहा है। इसीलिए तो हम चाहते CBI की जांच हो जाए कि इस आंदोलन के पीछे कौन है। CBI की जांच हो जाए कि इस आंदोलन के पीछे कौन है। इनके पास कोई सबूत है? तो हम भी वक्त आने पर सबूत देंगे। तो आपको देंगे कि कानून को देंगे? आप चिंता मत करिए, 140 करोड़ लोग देख रहे हैं और सब सच्चाई को समझ रहे हैं कि खेल कहां से शुरू हुआ है, कहां जा रहा है, सब देख रहे हैं। आप चिंता मत करिए, जांच का इंतजार कम से कम आप भी कर लीजिए। आपसे भी आग्रह है कि जांच का इंतजार कर लीजिए।
और अगर इनको लगता है, अभी से एडवांस में कहना शुरू कर दिया है कि दिल्ली पुलिस पर हमारा भरोसा नहीं है, इनके बयान सुन लीजिए, तो इनसे कहिए कि अभी समय है, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, एक एप्लीकेशन डाल दें कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, सीबीआई से जांच करा लिया जाए या कोई और एजेंसी हो तो उससे जांच करा लिया जाए। हाँ, बेभूषण जी पहुंचे हुए हैं, बेभूषण जी की पिटाई कर रहे हैं, बेभूषण जी को गाली दे रहे हैं, बेभूषण जी की कपड़ा फाड़ रहे हैं, बेभूषण जी की कमीज फाड़ रहे हैं। अरे छोड़िए साहब, छोड़िए, वो सब बातें बीत चुकी है, वो दो राउंड था, वो दो राउंड है। इतना गाली खाने के बाद इनके पास जाएंगे हम कि आओ, ये सब दौर हो चुका है, जांच का भरोसा करना चाहिए, उसके अलावा मेरे शब्द नहीं है। और अगर ये कहते हैं कि इन्होंने देश के लिए मेडल जीता है, चलिए जीता है, ठीक है, तो उसमें सरकार का भी सहयोग है। ये देखें कि सरकार ने जिस मोदी जी की आज आलोचना कर रहे हैं, देखें कि इसी मोदी की सरकार ने इनके एक एक खिलाड़ी के पीछे कितना खर्च किया, ये भी देखें, साई के माध्यम से, टॉप स्कीम के माध्यम से देखें कि इनके पीछे, इस मेडल के पीछे भारत सरकार का या जनता का कितना पैसा लगा हो, ये भी देखें। और मेडल जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहो कहो और वही माना जाएगा। देखिए, आज दुर्भाग्य है कि सुशील कुमार को 2 मेडल मिल चुका है, पूरे देश में सबसे ज्यादा उपलब्धि है तो सुशील कुमार की है, लेकिन एक घटना घट गई, आज वो भी कानून के दायरे में जेल में है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मेडल आपने ले लिया तो जिसको चाहो आप गाली दो, जिसकी चाहो आप इज्जत करो और सबूत कोई ना दो, और डायरेक्ट गिरफ्तारी मांगो, पहले एफआईआर मांगो, फिर गिरफ्तारी मांगो, फिर इस्तीफा मांगो, फिर सांसद का इस्तीफा मांगो, फिर देश छोड़ो। देखिए, मेरी राजनीति देखिए, अरे छोड़िए, सुनिए, जिस दिन मोदी जी कह देंगे, जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देंगे, जिस दिन अमित शाह जी कह देंगे, सुन लिए ना, सुनते तो है नहीं आप, जिस दिन अमित शाह कह देंगे, जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कह देंगे, हमारे देश के बड़े नेता जिस दिन कह देंगे ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा दे दो, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिना चुनाव लड़े भी समाज की सेवा की जा सकती है जो आपके अंदर है। मेरे पार्टी को कटघरे में मत खड़ा करिए, ये पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा है, ये आरोप मुझे लगा है, इस आरोप से बाहर निकलना मेरा काम है। मैं न्यायपालिका की प्रतीक्षा करूंगा, पुलिस की जांच की प्रतीक्षा करूंगा, और रहा सवाल हमारे मोदी जी की, योगी जी की, अध्यक्ष जी की, अमित शाह की, वो जब भी कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन इनके दबाव में, इनके इमोशनल ड्रामे से मैं घबराने वाला नहीं हूं। अब वो दिन चले गए जब हम इनकी बहुत इज्जत करते थे, बहुत इज्जत करते थे। देखिए, पार्टी फोरम पर ये हमारे ऊपर व्यक्तिगत आरोप है, मुझे इससे निकलना पड़ेगा। अब अगर दोष साबित हो जाएगा तो भी जानिए कि आप इनकी जो इच्छा है वो हम पूरी कर देंगे, और अगर मेरे नेता कह देंगे तो मैं इनकी इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन इनके कहने से इनकी कोई इच्छा नहीं पूरी करेंगे। एक समय था कि इनके हर इच्छा का हम ख्याल रखते थे, अब वो समय नहीं है, वो दिन बहुत दूर हो गए। इनसे पूछिए, अभी मैंने नेशनल कराया तो उसको लेकर के ये सवाल डाल दिए कि नेशनल करा रहे हैं। अब बताइए, जूनियर बच्चों का नेशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जूनियर बच्चों का नेशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लड़कियों का कैंप लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हम नहीं कहते लखनऊ में लगाओ, आप गांधीनगर में लगाओ, आप महाराष्ट्र में लगाओ, क्या लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आज 4 महीने से कुश्ती की गतिविधि बंद है, और जब ओवरसाइट कमेटी समाप्त हो गई तो मैंने एक नेशनल कैडेट का कराया, जिस पर इन लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया। मैं फिर इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई, आप लोगों की चलती है तो आप ही बात कर लो, कम से कम कुश्ती को तो मत बंद करो। जूनियर नेशनल होना बहुत जरूरी है, कैडेट का ओपन नेशनल होना बहुत जरूरी है। कई टूर्नामेंट ऐसे हैं, ये बड़ा, मतलब आप कह लीजिए कि बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इसी में एशियन गेम्स हैं, इसी में ओलंपिक का जो है क्वालिफाई का है, और आप पूरी गतिविधि बंद करके रखे हो। और अगर कोई करा भी रहा है, मैंने तो एक मेडल सेरेमनी भी नहीं की, अगर बच्चे कुश्ती लड़ करके चले गए, उनके हाथ में सर्टिफिकेट आ गया, आगे वो आगे जाने के लिए तैयार हो गए, तो इनको क्या दिक्कत है?
इनसे पूछो कि जूनियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर फेडरेशन कराती है तो इनको क्या दिक्कत है। मैं नहीं जाऊंगा उसमें, लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पूछिए इनसे। नहीं, मैं ये नहीं कर, मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं। हाँ, लेकिन नेशनल नहीं होने देंगे, लेकिन नेशनल नहीं होने देंगे, लेकिन नेशनल नहीं होने देंगे। कोई नेशनल नहीं, कोई नेशनल ना जूनियर होने देंगे, ना सीनियर होने देंगे, ना कैडेट होने देंगे, ना अंडर 15 का नेशनल होने देंगे। केवल ये पहलवानी करेंगे और देश के बच्चे घर में बैठे रहेंगे। केवल ये जंतर मंतर पर डंड मारेंगे और देश के बच्चे घर पर बैठे रहेंगे। अरे भैया हम तो चलिए, मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं खेल करा रहा हूं। क्या बाकी फेडरेशन जो भंग नहीं है, हम भी भंग नहीं है, लेकिन क्या फेडरेशन को, चलिए मैं इनको वचन देता हूं मैं नेशनल में नहीं जाऊंगा, तो इनसे पूछिए कि क्या फेडरेशन को अंडर 15 का नेशनल कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, जूनियर का नेशनल कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, लड़कियों का कैंप लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। ये अपना कैंप जंतर मंतर पर लगाए हैं, लगाए रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ट्रायल होगी तो इनको परमिशन मिलेगी, आकर के ट्रायल दे देंगे, ये अपनी प्रैक्टिस करें। लेकिन देश के जो बाकी बच्चे हैं, कैडेट के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि अंडर 15 का अगर नेशनल नहीं हुआ तो वो टीम एशिया के लिए कैसे सेलेक्ट होगी, वर्ल्ड के लिए कैसे सेलेक्ट होगी। इनसे पूछिए कि जूनियर का नेशनल नहीं होगा तो टीम कैसे सेलेक्ट होगी। तो पूरे देश की गतिविधि को बंद कर दिया जाए। चलिए मैं नहीं जाता हूं, मैं वचन देता हूं, मैं नहीं जाता हूं, लेकिन क्या फेडरेशन को ये कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। अगर फेडरेशन नहीं कराना ये नहीं कराने देना तो गवर्नमेंट से बात कर लें, गवर्नमेंट में इनकी चलती है, कम से कम गवर्नमेंट करावे गतिविधि। खेल की गतिविधि तो नहीं रुकना चाहिए ना। कोई इनके पास कभी नहीं कहा था, लेकिन कोई सबूत है इनके पास, कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ है इनके पास।